बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम सामिईन, आज आप हज़रात के सामने इंशाअल्लाहुर्रहमान औलाद की तरबियत कैसे करें इस उन्वान पे इंशाअल्लाह बात करेंगे। हर माँ बाप को चाहिए कि वो अपनी औलाद को चार बातें सिखलाएं। अपनी औलाद को जो हैं चार बातें सिखलाएं। ये कहीं किताबों के मुताले का निचोड़। पहली बात, बच्चों को ये सिखलाएं कि आपने नमाज की पाबंदी करना है। आपने नमाज की पाबंदी करना है। अगर बचपन से ही बच्चा नमाज़ों की पाबंदी करेगा तो अल्लाह के ज़ात से उम्मीद है इंशाअल्लाह मौत तक नमाज पर बाक़ी रहेगा। अगर बच्चा नमाज छोड़ दे, हदीस शरीफ में आता है 7 साल की उम्र है तो नमाज़ पढ़ने को कहो, और 10 साल की उम्र हो जाए नमाज ना पढ़ने पर मारो। और कैसे मार मारो? ऐसे मारो कि कहीं ज़ख़म ना आ जाए। ऐसे मारना चाहिए जिससे काम भी निकल जाए, बच्चे को ज़ख़म भी ना आए। बच्चों को बहुत मोहब्बत से प्यार से समझाएं कि प्यारे बच्चों और बच्चियों, अल्लाह करीम ने हमको जो पैदा किया है वो अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, और सबसे बेहतरीन इबादत नमाज। माँ बाप को चाहिए वो ख़ुद भी नमाज़ों की पाबंदी करें। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर में नफिल नमाज़ पढ़ रहे थे। उनका बेटा करीब में लेटा हुआ था। अचानक आँख खुली। उसने कहा, अब्बा हुज़ूर आप घर में नमाज़ पढ़ते हो? कहा, बेटा नमाज़ तो अल्लाह के लिए पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं नमाज़ घर में इसलिए पढ़ रहा हूँ कि तू मुझे नमाज़ पढ़ता हुआ देख कर तेरे दिल के अंदर भी ये बात पैदा होंगी कि मेरा बाप नमाज़ पढ़ता है, मैं भी नमाज़ पढ़ूँ। तो माँ बाप को चाहिए वो ख़ुद भी नमाज़ों की पाबंदी करें। और अगर बच्चा नमाज़ छोड़ दे 10 साल की उम्र के बाद, तो सुबह की नमाज़ छोड़ दे तो फजर का नाश्ता ना दे, ज़ोहर की नमाज़ छोड़ दे दोपहर का खाना ना दे, शाम की नमाज़ छोड़ दे शाम का खाना ना दे। बड़ी मोहब्बत से प्यार से बच्चों की तरबियत करो। जितना कमाना फ़र्ज़ है, जितना दीन पर चलना फ़र्ज़ है, ऐसे ही औलाद की तरबियत करना भी फ़र्ज़ है। और अपने बच्चों के लिए और बच्चियों के लिए अल्लाह करीम के सामने दुआ किया करो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, अल्लाह मेरे नस्लों के अंदर अम्बिया अलैहिमुस्सलाम को पैदा फरमा। अल्लाह करीम ने आपकी दुआ कबूल फरमाई और आपके नस्लों के अंदर हज़ारों अम्बिया अलैहिमुस्सलाम को अल्लाह करीम ने पैदा फरमाया। तो हम भी दुआ करें, प्यारे अल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई कि मेरे नस्लों के अंदर अम्बिया अलैहिमुस्सलाम को पैदा फरमा। प्यारे अल्लाह आप हमारे नस्लों के अंदर औलिया अल्लाह को पैदा फरमा। ए अल्लाह हमारे नस्लों के अंदर औलिया अल्लाह को पैदा फरमा, मुत्तकीन के इमाम को पैदा फरमा, हमारे बच्चों को परहेज़गार बना। सुबह और शाम अल्लाह पाक से अपने औलाद के हक़ में दुआ करना चाहिए। बल्कि हदीस शरीफ में आता है, औलाद के हक़ में उसके माँ बाप की दुआ फ़ौरन कबूल होती है। औलाद के हक़ में बाप की दुआ फ़ौरन कबूल होती हैं। औलाद के हक़ में माँ बाप की दुआएं कबूल होती हैं। नंबर दो, अपने बच्चों से कहो ज़िंदगी में झूठ नहीं बोलना, ज़िंदगी में झूठ नहीं बोलना, ज़िंदगी में झूठ नहीं बोलना। अपने बच्चों से कहो ज़िंदगी में झूठ नहीं बोलना। कुरान करीम अला लानतुल्लाहि अलल कादिबीन, जो झूठ बोलता है उस पर अल्लाह की लानत होती है। बच्चों को नसीहत करे झूठ नहीं बोलना। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के वालिदा ने नसीहत की, बेटा ज़िंदगी में झूठ नहीं बोलना। इल्म दीन हासिल करने घर से निकले, इल्म दीन हासिल करने घर से निकले। उम्र बड़ी कम थी, 6-8 साल की उम्र थी। माँ ने जो है आपके कमीज़ के अचकल के आस्तीन में 40 सोने की अशरफिया बांध दी कि बेटा आप इल्म दीन हासिल करोगे, ये पैसा आपके खाने और पीने में काम आएगा और इल्म दीन में काम आएगा, इल्म दीन के ख़र्चे पर काम आएगा। शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, हम गिलान से निकले बग़दाद की तरफ इल्म दीन हासिल करने के लिए।
चलते रहें। रास्ते में डाकुओं ने हमला कर दिया, पूरे काफिले को लूट लिया, मुझे भी पकड़ लिया, मुझे भी चेक किया गया, मेरा पूरा सामान तलाश किया गया, लेकिन उन्हें कहीं कुछ नहीं मिला। आखिर डाकुओं ने कहा, अब्दुल कादिर, ए बच्चे, तेरे पास कुछ है? मैंने कहा हाँ है। तो डाकुओं ने कहा, हमने तेरा सामान तलाश कर लिया, हमने पूरा तुम्हारी बॉडी की तलाशी ले ली, हमें कहीं कुछ नहीं मिला है, क्या है तुम्हारे पास? अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपना हाथ ऊपर किया, जो बगल और उसके अंदर एक जेब उनके वालिदा ने अंदर से सिया था, कि ये जेब अंदर से सिया है, इसमें सोने के 40 अशरफियाँ हैं। डाकुओं ने देखा, हैरत की इंतहा ना रही कि अब्दुल कादिर, अगर तुम नहीं दिखाते, हमें 40 अशरफिया सोने की नज़र नहीं आती है, तुमने कैसे दिखा दिया? तुमने कैसे दिखा दिया? तुम्हारे सोना बच सकता था, तुम्हारी अशरफिया बच सकती थी। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, मेरे वालिदा की नसीहत थी, बेटा ज़िंदगी में झूठ नहीं बोलना, बेटा ज़िंदगी में झूठ नहीं बोलना। ये डाकू अपने सरदार के पास शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को लेकर गए कि देखिए ये बच्चा है, इसके बगल के अचकल के आस्तीन में उनके वालिदा मुहतरमा ने जेब सीकर 40 सोने की अशरफियाँ उसमें डाल दी थी। हमने सब तलाश किया, हमें कुछ नज़र नहीं आया। हमने बच्चे से पूछा, तेरे पास क्या है? तो बच्चे ने कहा 40 सोने की अशरफियाँ हैं। तो बादशाह का डाकू का सरदार ठाणे मारकर रोने लगा, आप बच्चे हो, ये आपको किसने सिखाया कि ज़िंदगी में सच बोलना? शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, मुझे मेरे वालिदा की नसीहत थी, बेटा ज़िंदगी में झूठ नहीं बोलना, ज़िंदगी में झूठ नहीं बोलना। जान गई कोई परवाह नहीं, मान गया कोई परवाह नहीं, लेकिन झूठ नहीं बोलना। डाकू का सरदार ठाणे मारकर रोने लगा और कहने लगा, अब्दुल कादिर, हम तो इतनी उम्र हो गई है, लोगों को लूटते लूटते, अल्लाह की नाफरमानी करते करते, कई हमारे डाका डालने से कई घर वीरान हो गए, कई घर बर्बाद हो गए, पूरी ज़िंदगी अल्लाह की नाफरमानी के अंदर गुजारी है। और अब्दुल कादिर, तुम छोटे बच्चे हो, तुम्हें इतने माँ के कौल का ख्याल, तुम्हें इतने माँ के बोल का लिहाज और तुम्हारे दिल में इतना अल्लाह का डर। आओ अब्दुल कादिर, अपना हाथ आगे बढ़ाओ और हमारा हाथ अपने हाथ में लो। हम सच्चे दिल से अल्लाह करीम के सामने तमाम गुनाहों से तौबा करते हैं और वादा करते अल्लाह करीम से, आप कभी डाका नहीं डालेंगे, आप कभी किसी को परेशान नहीं करेंगे। जिन जिन का माल हमारे पास हैं, जिनको हम पहचानते हैं, आओ वो माल हम वापस कर देते हैं। और किताबों के अंदर लिखा है, वो जितने डाकुओं ने गुनाह से तौबा की, चोरी से तौबा की, डाका धनी से तौबा की, तुम तमाम डाकों के बारे में लिखा है, वो तौबा पर इतने सच्चे कायम बाकी रहे कि सबकी मौत कलमे की हालत के अंदर आई। देखिए, एक सच बोलने से, झूठ के बचने से अल्लाह करीम ने डाकू और डाकू के सरदार को तौबा की तौफीक अता फरमाई। नंबर 3, बच्चों से कहो खिदमत करना, अपने बच्चों से कहो खादिम इस्लाम बनो, बिला तफरीक व मजहब व मिल्लत, हर एक की सेवा करो, हर एक की खिदमत करो। बच्चे को काम का आदी बनाओ, अपने घरों में बच्चे को काम का आदी बनाओ। बेटा पानी पिलाओ, बेटा दस्तरखान लगाओ, बेटा सफाई करो। बच्चे को शुरू से अहदी मत बनाओ, खादिम बनाओ, खिदमत करने वाला बनाओ। बच्चे से कहो, बड़े बुजुर्ग नजर आए उन्हें सलाम करो, उनसे कहो क्या आपकी कोई ज़रूरत है मैं पूरी करूं, क्या आपको कुछ सामान उठाना है मैं लेकर चलूं। ये हर बच्चे का मिजाज बनना चाहिए। खिदमत, हम खिदमत करेंगे मस्जिद की, हम खिदमत करेंगे अपने घर की, हम खिदमत करेंगे मकतब की, हम खिदमत करेंगे अरबी की, हम खिदमत करेंगे स्कूल जहाँ हम पढ़ते हैं। ये सारी बातें बच्चों को सिखाएं। बेटा ज़िंदगी में अहदी मत बनना, काहिल सुस्त मत बनना, खिदमत करने वाले बनना। और नंबर 4, अपने बच्चों को समझाओ, गुस्सा मत करना।
गुस्सा शैतान के असर से पैदा होता है। बेटा गुस्सा मत करना, नरमी के साथ गुफ्तगू करना। नरम गुफ्तगू को हर एक पसंद करता है, नरम बात को हर एक पसंद करता है। बच्चों को नसीहत करो, गुस्सा मत, खुद भी बच्चों को सामने गुस्सा मत करना। मियाँ बीवी हैं तो बीवी बच्चों के सामने अपने शौहर से मत लड़ना, शौहर है बच्चों के सामने बीवी से मत लड़ना, ये उन पर ख़तरनाक असर पड़ सकता है। गुस्से से खुद ने परहेज़ करना, अपनी औलाद को सिखाना, ठंडा दिमाग रखना, बेटा गुस्सा मत करना। कोई अगर आपस ज़्यादती कर दे तो माफ़ करने वाले बनना। अल्लाह ताला हमारे बच्चों को नेक और सालेह बनाए। अल्लाह करीम से दुआ करते हैं, आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।